नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम कोई ऐसी चीज़ पे बात कर रहे हैं जो हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज़ या हेडलाइन ब्रेकिंग नहीं है, यानी इसकी कवरेज आपको वाइड स्प्रेड नहीं मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें चुपचाप पीछे चल रही होती है, कैमरे के पीछे, हेडलाइंस के पीछे कई डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं जिनके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं होता, जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन के आपके सामने नहीं आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट भी होती है, वो न्यूज़ हिस्टोरिक भी होती है, पर कई बार लोगों का उस पर तवज्जो नहीं होता है। आज ऐसी ही दो बड़ी चीज़ें हम आपके पास लेके आ रहे हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर में। चूँकि दोनों चीज़ इजराइल और फ़िलिस्तीन से रिलेटेड है, तो हमने उसको कंबाइन करके ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। सबसे बड़ी न्यूज़ जो अव्वल जिसको लेकर हम ये प्रोग्राम करना चाह रहे थे वो ये है कि हिस्टोरिक पैलेस्टाइन का जो इलाका है, यानी जिसमें आज इजराइल है और फ़िलिस्तीन है, यानी जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ हैं, उन दोनों को मिला के जो इलाका है जिसको हम हिस्टोरिक पैलेस्टाइन कहते हैं, उसमें अरबों की तादाद यहूदियों से ज़्यादा हो गई है। दिसंबर महीने के अंत में ये तादाद ज़्यादा हो गई है। अगर आप इजरायली एनालिस्ट को सुनेंगे पिछले 15-20 सालों में, तो वो बार बार एक चीज़ बोलते थे। वो कहते थे कि फ़िलिस्तीनियों के पास एक ऐसी हथियार है जिसका काट हमारे पास नहीं है, और उसको वो बोलते थे कि ये पॉपुलेशन बॉम्ब है, यानी जनसंख्या बम। जनसंख्या बम वो क्यों कहते थे? क्योंकि हिस्टोरिक पैलेस्टाइन में, यानी जिसमें आज 1967 बॉर्डर से पीछे का इजराइल है और पैलेस्टीनियन टेरिटरी हैं, उसमें यहूदियों की पॉपुलेशन अरबों से ज़्यादा थी, क्योंकि ईयर्स ऑफ माइग्रेशन पूरी दुनिया से जहाँ भी यहूदी थे उनको माइग्रेट करके वहाँ लाया गया। जबकि उसके उलट जहाँ भी फ़िलिस्तीनी थे इन टेरिटरीज़ में बड़ी तादाद में उनको एक्सपेल किया गया, बड़ी तादाद में वो दूसरे देशों में रहने लगे। वो रिफ्यूजीज़ हैं, वो सीरिया में हैं, वो लुबनान में हैं, वो उर्दून में हैं, बाकी जगहों पे दूसरे कंट्रीज़ में भी वो पाए जाते हैं। लेकिन आज का नंबर, अगर आप जनवरी महीने की बात करें 2026 की, तो जो नंबर्स आए हैं वो अब ये कहते हैं कि हिस्टोरिक पैलेस्टाइन के रीजन में ओवरऑल अरबों की संख्या यहूदियों से ज़्यादा हो गई है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन एक तरीके से अब ख़त्म हो रहा है, यानी ना इजरायली और ना ही अरब ये मानते हैं कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो अब किसी तरीके से वायबल है। क्योंकि अगर टू स्टेट सॉल्यूशन वायबल नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव है वन स्टेट सॉल्यूशन। वन स्टेट सॉल्यूशन का मतलब फ्रॉम द रिवर टू द सी, यानी उर्दून नदी से जॉर्डन रिवर से लेके और डेड सी तक वो जो है पूरी की पूरी जो एरिया है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट में काउंट हो, जिसमें यहूदी भी रहें और फ़िलिस्तीनी भी रहें। अब मसला ये है कि इजराइल अपने आप को एक यहूदी मुल्क कहता है, यानी वो एक अपने आप को जूइश मेजॉरिटी कंट्री कहता है। लेकिन अगर ये वन नेशन होता है, सिंगल स्टेट फ्रॉम द रिवर टू द सी होती है, तो इसके अंदर अब यहूदी जो हैं वो मेजॉरिटी में नहीं रह गए हैं जनवरी महीने के हिसाब से। तो अब इजराइल के पास दो ऑप्शन है, वो या तो डेमोक्रेटिक रह सकता है या वो यहूदी रह सकता है। ये दोनों चीज़ अब एक साथ नहीं हो सकती है। तो ये जो बार बार एक शगुफा इतने सालों से कि ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट, ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट था, वो आज इस जनवरी महीने में ख़त्म हो गया। आप एक ऑक्यूपेशन हैं, एक ऑक्यूपाइंग पावर हैं, एक अपार्थाइड रिजीम हैं, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में था। क्योंकि या तो आप जो दूसरे लोग हैं उनको, जो अब मेजॉरिटी में हैं, उनको आप पॉलिटिकल राइट्स दीजिए, और अगर आप उनको पॉलिटिकल राइट नहीं देते हैं तो आप अपार्थाइड रजीम कहलाएंगे, या उनको एक अलग देश दीजिए ताकि आपके अपने बाउंड्री के अंदर में आपकी अपने कौम की पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में रहे। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, यानी या तो अब टू स्टेट सॉल्यूशन होगा या ये अपार्थाइड रजीम है। ये जनवरी महीने में फाइनल हो गया। ये नंबर्स कहाँ से आए हैं? नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये कैलकुलेशन इस तरह से किया गया है कि जो वर्ल्ड मीटर है, जो दुनिया भर में देशों के इंडिपेंडेंट डाटा कलेक्ट करती है पॉपुलेशन को लेके, उनका कहना है कि 31 दिसंबर जो अभी ये महीना ख़त्म हुआ है 2025 का, उसमें हिस्टोरिक जो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है, जिसको आप पैलेस्टीनियन टेरिटरी कहते हैं, यानी वेस्ट बैंक, गज़ा और ईस्ट जेरूसलम का जो एरिया है, उसकी पॉपुलेशन 56,35,647 हो गई है। इसी के साथ
जो इजराइल का अपना पॉपुलेशन है, यानी 1967 के लाइन से पहले का जो इलाका है जिसमें इजराइल है, उसकी पॉपुलेशन अभी 1,01,78,000 हो गई है। इस 1,01,78,000 में से 77,71,000 लोग जो हैं वो यहूदी हैं, यानी 76.3% यहूदी हैं, और 21.1% अरब हैं, यानी 21,47,000 1967 लाइन से पहले वाले, जिसको 1948 अरब्स कहा जाता है, वो भी इस पॉपुलेशन का हिस्सा है। यानी अगर आप, और इसमें टोटल जो फॉरेन रेसिडेंट हैं वो 2,60,000 हैं। ये जो इजराइल वाला डेटा है वो उनके ही जो पॉपुलेशन सेंटर है वाईनेट का, इनफैक्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ से वो ड्रॉ किया गया है। तो अगर आप इन दोनों पॉपुलेशन को मिलाते हैं, यानी हिस्टोरिक पैलेस्टाइन में जो अरबों की पॉपुलेशन है वो टोटल मिला के 77,82,647 हो जाती है। इसके बरक्स जो यहूदी पॉपुलेशन है वो 77,071 है, यानी तकरीबन 11,00,000 के आसपास अरब पॉपुलेशन अब ज़्यादा है हिस्टोरिक पैलेस्टाइन में। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं अगर आप इसको वर्ल्डोमीटर पे जाके देखें तो ये लगातार ये गैप अब बढ़ता जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि इजराइल जो यहूदी हैं उसमें अगर आप जो कंजर्वेटिव यहूदी हैं, यानी हैसेडिक हैं, सफरडिम जो जू हैं, उनको अगर छोड़ दें तो सेकुलर यहूदी जो हैं उनका TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत कम है, 1 के आसपास है उनका टोटल फर्टिलिटी रेट। वहीं पे जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है उसका TFR 3 से ऊपर है। यानी ये जो गैप है ये अब आइंदा सालों में बढ़ता जाएगा। इजराइल के पास बर्थ से ज़्यादा जो उनको पॉपुलेशन को ड्राइव करता है वो आपको पता है, आलिया का एक सिस्टम है उनके यहाँ, जहाँ दुनिया भर में किसी को भी यहूदी डिक्लेयर करके अपने पास वो ले आते हैं। भारत के भी नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल ही यानी एक जिसमें कह सकते हैं आप मंगोलाइड फीचर के जो लोग हैं उनको भी यहूदी बना के वो यहाँ से ले गए हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये नंबर्स घटते जा रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 2 सालों से टोटल नंबर ऑफ यहूदी जो इजराइल में रहते हैं, जो बाहर से दूसरे देशों से आलिया करके वहाँ पे आए हैं, उनकी तादाद कम है उन यहूदियों से जो इजरायली टेरिटरी को छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं। यानी ये नंबर जो है इसको, ये गैप जो है वो वाइड होता जाएगा। कैलकुलेशन कैसे की गई है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पे कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इन नंबर्स पे पहुँचा गया है। मैं फिर से बता दूं, अगर हिस्टोरिक नंबर्स को, हिस्टोरिक पैलेस्टाइन के नंबर को देखेंगे तो इवन एज वी स्पीक फिलिस्तीनियों की पॉपुलेशन 50.02% है और यहूदियों की पॉपुलेशन 49.98% है। यानी हिस्टोरिक पैलेस्टाइन में पॉपुलेशन जो फिलिस्तीनियों की है वो ज़्यादा हो गई है। अब आते हैं हम दूसरे मरहले पे प्रोग्राम के, और ये मरहला रिलेटेड है अब्राहम एकॉर्ड से। आप सबको पता है कि अमेरिका की कोशिशों से, इजराइल और UAE की कोशिश से ये उन्होंने कोशिश की कि जो खित्ते के जितने भी अरब ममालिक हैं उनको इजराइल के साथ दोस्ती करा दी जाए और फ़िलिस्तीनी मुद्दा जो है वो पीछे चला जाए, पर्दे के पीछे चला जाए, लोग उसे भूल जाएं। हालांकि उस प्रोसेस को होने नहीं दिया। या सिनवार ने जब ये डिसीजन लिया कि 7 अक्टूबर को कि हमला करना है, तो प्राइमरी आइडिया ये था कि जो स्टेटस को आंट जो इजराइल को सपोर्ट करता था, जो इजराइल के रीजनल एलाइज को सपोर्ट करता था, वो अरब ममालिक जो अपने यानी अपने ही पॉपुलेशन की बात को ना सुन के इजराइल के हक में काम कर रहे थे, वो स्टेटस को जो है उसको ब्रेक कर दिया गया। अब ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं जो ओपिनियन पोल्स हैं उसमें भी। इनफैक्ट ओपिनियन पोल में अगर आप लगातार देखेंगे तो इजराइल को जो तस्लीम कराने की कोशिश थी इन लोगों की कि भाई किसी तरह से इजराइल का एक्सेप्टेंस जो है वो इन अरबों के बीच हो जाए, वो लगातार नाकामयाब होता रहा है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा एक्टिव थी यानी ओपिनियन पोल करने में, वो अरब सेंटर फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी स्टडीज़ है दोहा में। वो ये सर्वे कई सालों से करती आ रही है, ये मेरे ख्याल से 9वां या 10वां साल है उनका। इसको अरब ओपिनियन इंडेक्स कहते हैं और ये हर साल ये नवंबर-दिसंबर के महीने में करते हैं और उसका डेटा जो है वो रिलीज़ होता है। अब इसका डेटा जो है हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर मैं इसकी मेथडोलॉजी बता दूँ। नंबर ऑफ़ पर्सन जो जिस रिस्पॉन्डेंट्स जिनसे ये बात करते हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अच्छा खासा सैम्पल साइज़ है। जब ये शुरुआत इसकी हुई थी 2011 में तो सैम्पल साइज़ 16,000 का था, बीच में दरमियान में बढ़ के 27,000 पे हुई, फिर कोरोना के आसपास ये कम होता गया और आज ये सैम्पल साइज़ 40,000 का है। यानी पूरे अरब वर्ल्ड में 40,000 से ऊपर रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो इस सर्वे में शामिल हैं। तो यानी सैम्पल साइज़ बड़ा होने का मतलब है कि जितना सैम्पल साइज़ बड़ा होगा उतना सर्वे और भी यानी एक्यूरेट होता जाएगा, उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी।
इसमें 4 मेजर एरियाज़ हैं अरब वर्ल्ड में। आपको पता है अरब वर्ल्ड बहुत बड़ा है, अफ्रीका में भी है, मिडिल ईस्ट यानी एशिया में भी मौजूद है, तमाम जगहों पे फैला हुआ है। तो जाहिर है कि उसमें अलग अलग इलाके हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। टोटल इसमें 15 कंट्री हैं जो शामिल किए गए हैं और इनको 4 हिस्से में बांटा गया है। अरब मगरब का इलाका है जिसमें कि मोरटानिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और लीबिया हैं। नाइल वैली का जो नील नदी का जो वैली है उसका इलाका है जिसमें कि इजिप्ट और सूडान हैं। फिर अरब मशरक़ जिसको कहते हैं यानी फ़िलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, इराक और सीरिया है, शाम है। और अरब गल्फ़, यहाँ इन्होंने अरब गल्फ़ लिखा है, हालांकि उसको पर्शियन गल्फ़ कहते हैं। पर्शियन गल्फ़ की कंट्री में जिसमें सऊदी अरबिया है, कुवैत है, कतर है, बहरैन है, ये तमाम कंट्रीज़ हैं। तो इनके रिस्पोंडेंट्स हैं। अब हम इनके डेटा को पढ़ेंगे और आपको इसको ब्रेक डाउन करके बताएंगे कि कैसे ये जो कोशिश है कि किसी तरह से प्रोपेगेंडा ऑन स्लॉट से या ये अब्राहम एकॉर्ड और इन तमाम चीज़ों से अरबों के ओपिनियन को बदल दिया जाए, उसमें अमेरिका और इज़राइल को मुंह की खानी पड़ी है। जितनी बड़ी डिफीट अमेरिका और इज़राइल के लिए है, उतनी ही बड़ी डिफीट यूएई के लिए है, जो मेन इनका पार्टनर इस रीजन में है, जो इस प्रोग्राम का मेन स्पॉन्सर रहा है। तो जिसमें जो प्राइमरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि इसमें इस सर्वे में और भी चीज़ें हैं जो उनके इंटरनल पॉलिसीज़ को वगैरह को लेके भी हैं, वो आप जाके रेफ़र कर सकते हैं वेबसाइट पे। हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ जो ओपिनियन है इज़राइल को लेके उसके अराउंड। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्टोरिकली द पैलेस्टीनियन कॉज एंड द वॉर ऑन गज़ा, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल कंपैरिजन ऑफ एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियन कॉज, यानी लगातार वो देखते आ रहे हैं 2011 से जब इन्होंने ये सर्वे शुरू की है उससे अभी तक वो देखते आ रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को लेके इन अरब कंट्रीज़ में जो पॉपुलेशन है उसके क्या अपने ओपिनियन जो है वो रही हैं। तो जो यानी द पैलेस्टीनियन कॉज इज़ अ कलेक्टिव अरब कॉज, ये बोलने वाले जो जिन लोगों को ये लगता है कि ये फ़िलिस्तीनी जो मुद्दा है पूरे अरबों का मुद्दा है, ये सिर्फ फ़िलिस्तीनियों का मुद्दा नहीं है, उनकी पॉपुलेशन मोर और लेस जो है वो सेम रही है। लगातार कोशिश होती रही अब्राहम एकॉर्ड वगैरह की, ये अपने सबसे लीस्ट पे जब पहुंचा था तो 76% लोग ये मानते थे अरब कि ये सब का मुद्दा है, और आज वापस से ये 80% पे पहुंच चुका है। यानी ये तमाम जो कोशिशें पिछले 5, 7, 8 सालों में हुई वो जो है यहाँ पे उसका असर नहीं दिख रहा है। वो लोग जो ये कहते हैं कि ये सिर्फ फ़िलिस्तीनियन कॉज है, यानी इसको अरब कॉज से इसका एक तफरका जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, वो नंबर्स हिस्टोरिकली घट के 12% पे आज आई हुई है। याद रहें इसमें बहुत बड़ा तबका पर्शियन गल्फ़ के उन देशों का है जहाँ लोग खुल के बोल नहीं पाते, लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि वो ये बात तस्लीम कर रहे हैं। और जो ये समझते हैं कि दोनों स्टेटमेंट से मैं डिसएग्री करता हूँ, वो सिर्फ 5% है, यानी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अरबों का 80% जो है इसको मानता है कि ये सभी अरबों का मुद्दा है। फिर उससे पूछा गया, इसको अगर आप कंट्री वाइज ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके और भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें डेटा आपको नज़र आएगी। उर्दूर में 93% लोग इसको अग्री करते हैं, ट्यूनीसिया में 93%, अल्जीरिया में 92%, कुवैत में 90%, मोरटानिया में 88%, लीबिया में 86%, सूडान में 84%, कतर में 83%, इराक में 81%, इजिप्ट में 70%, इजिप्ट में कम है। उसका रीज़न ये है कि 17% पॉपुलेशन इजिप्ट में जो है वो इसके विरोध में है। वो आप याद रखें कि अरब जो इजिप्ट है उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो कॉप्टिक क्रिश्चियंस की हैं। कॉप्टिक क्रिश्चियंस का एक प्रो इज़राइल जो है वो ओपिनियन रहा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे अरब वर्ल्ड में क्रिश्चियंस जो हैं वो प्रो इज़राइल ओपिनियन रखते हैं। सिर्फ 2 देशों में आपको ये नंबर ज़्यादा मिलेंगे, एक लेबनान में भी जो क्रिश्चियन डोमिनेशन है उसमें कुछ क्रिश्चियन जो हैं वो इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, और इजिप्ट में रखते हैं। बाकी जगहों पे ये आपको एटीट्यूड नहीं मिलेगा इवन क्रिश्चियंस में। तो यानी एवरेज अगर 80 है तो उससे कम जिन कंट्री में उसमें एक इजिप्ट है, जाहिर है। उसके बाद अगर आप सीरिया में देखें तो 15% लोग जो है इसका विरोध करते हैं। ये वो राइट विंग सुन्नी एलिमेंट्स हैं, इसमें कुछ कुर्द भी हैं, कुछ द्रूज भी हैं जो इसको पैलेस्टीनियन कॉज को पूरा कॉज नहीं मानते हैं। सऊदी अरबिया में पॉपुलेशन 62% हामी भर रही है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा तबका 30% ये कह रहा है कि हम जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको डर है कि अभी कुछ सालों से जो सऊदी अरब की पॉलिसी थी इज़राइल को लेके एक दोस्ती की, तो वो नहीं चाहते कि उनके ओपिनियन पे उन पे सप्रेशन उनको किया जाए। तो ये लेकिन जनरली उसके बाद आप जो नंबर्स देखेंगे वो इसके अगेंस्ट में आपको नज़र आते हैं। बट सिर्फ यही नहीं है सर्वे, इसके बाद हम जाते हैं इस पे देखने के लिए कि रिकग्निशन, इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए कितने फ़ीसद अरब तैयार हैं। तो वो नंबर हिस्टोरिकली लो है, अभी 6% सिर्फ
अरब हैं जो इजराइल को तस्लीम करने को तैयार हैं। जैसा मैंने कहा, तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम अब्राहम एकॉर्ड प्रोपेगेंडा ऑनस्लॉट के बावजूद भी ये नंबर जो है वो नहीं बढ़ रहा है। ये 6% कई सालों से 8-9% था और घट गया है, इनफैक्ट 6% हो गया है। और जो लोग इजराइल को तस्लीम करना चाहते हैं एज ए डिफरेंट कंट्री, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो सीरिया में 17% लोगों का, इसमें मैं आपको बताऊं कुर्द और दुरूज़ हैं बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन उसके अलावा फिर इजिप्ट में 12% है, जहाँ मैंने कहा आपको कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं। इसके अलावा आपको ये नंबर्स जो हैं हर जगह, इनफैक्ट लुबनान में भी ये सिर्फ 9% है, ये कहीं भी 10% पहुंचता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। कहीं 4% है, कहीं 2% है, कहीं 1% है, यानी तमाम कोशिशों के बावजूद ये नहीं हुआ। एक और चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ईरान को लेके अरब वर्ल्ड में ओपिनियन क्या है। ये इन्होंने एक पूरी की पूरी जो अरब से बाहर के देश हैं उनकी ओपिनियन सीख की है कि उनके बारे में अरब वर्ल्ड में क्या ओपिनियन है। तमाम आप ईरान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा अरब वर्ल्ड में देखते हैं। कोशिश उनकी ये रहती है कि वो ईरान को एज अ एंटी अरब प्रेजेंट करने की कोशिश करें, लेकिन उसमें भी कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई है। अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसमें ईरान के रोल को पॉजिटिव तस्लीम करने वाले की तादाद 45% अरबों की है और नेगेटिव तस्लीम करने वालों की तादाद सिर्फ 37% है, यानी वहाँ भी तकरीबन 8% का एक बढ़तरी ईरान को नज़र आता है। ये भी इस ओपिनियन पोल में नज़र आया। मैं आपको बता दूं कि इवन टर्की का जो रोल है वो 49-33 है, यानी वो सुन्नी देश है, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा बढ़तरी जो है ईरान के ऊपर हासिल नहीं है। बाकी देशों के ओपिनियन जो हैं, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ये बहुत ही पुअर हैं। जाहिर है कि इनका जो रोल रहा है जेनोसाइड में उसको रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आती है। तो दो बड़े सर्वे आई हैं जिसको हम आपके पास लेके आए हैं। एक तो बड़ी न्यूज़ ये है कि हिस्टोरिक पैलेस्टाइन में रिवर से सी के दरमियान में यहूदियों की पॉपुलेशन माइनॉरिटी में चली गई है और अब ये रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके पीछे क्या कारण है। दूसरा ये कि दशक तक लगातार अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद भी अब्राहम एकॉर्ड अपने कारनामों में विफल रहा है और मेजॉरिटी अरब पॉपुलेशन दुनिया की अभी भी इजराइल को तस्लीम करने से मना कर रही है। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे, तब तक के लिए नमस्कार।